विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन सीटों के लिए चुनाव की मतगणना जारी है। बरेली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं जयपाल व्यस्त और गोरखपुर से बीजेपी के देवेंद्र सिंह को भी जीत मिली है। कानपुर उन्नाव से बीजेपी के अरुण पाठक भी जीत गए हैं। इसके अलावा कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल की जीत भी तय मानी जा रही है। झांसी शिक्षक एमएलसी सीट की बात करें तो बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल 1403 वोट से जीत गए हैं। आपको बता दें 30 जनवरी को राज्य के कुल 39 जिलों में मतदान हुआ था। विधान परिषद स्नातक चुनाव परिणाम आ गए हैं। यहां से बीजेपी उम्मीदवार अरुण पाठक 53,000 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। अरुण पाठक जी हमारे साथ। बधाई का श्रेय सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का, बधाई का श्रेय सबसे पहले उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का जिनके कारण, जिनकी कृपा से, जिनके अनुकंपा से, जिनकी मेहनत से, जिनकी ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी शानदार जीत दर्ज की है और लगभग 62,500 वोट मिले भी हैं और लगभग ये जीत 53,000 से अधिक वोटों की हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। सर, एक किला आपने ढहाया है, आपने खुद कहा था कि 100 साल से अधिक का किला ढहाया है, कैसा आप लग रहा है? नहीं, किला मैं क्या ढाऊंगा, किला तो पार्टी ढाती है, किला पार्टी की नीतियां ढाती हैं, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं जो कुछ मानता हूं, मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं, ये शायद तभी संभव है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सर, अरुण जी, आखिरी सवाल, अब प्राथमिकता क्या रहेंगी एमएलसी अरुण पाठक की? मेरी प्राथमिकताएं इस उत्तर प्रदेश को मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने की जो भी प्राथमिकताएं होंगी वो मेरी भी प्राथमिकता होगी। सर, कोई इनिशियल पार्ट बताइए कि स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होगा स्नातक के क्षेत्र में, आप क्या पहला काम? नहीं, स्नातक के क्षेत्र में मैं 8 वर्षों से काम कर रहा हूँ, 2 बार उपचुनाव, उसके बाद फाइनल में जीता और फिर उन्हीं प्रबुद्ध मतदाताओं की, स्नातक मतदाताओं की कृपा अनुकंपा मेरे ऊपर रही, जिसमें आज उन्होंने रिकॉर्ड मतों से मुझे विजयी भी बनाया है। उनके लिए और उनकी अपनी सुगमता, अपनी उपलब्धता, अपनी उनके बीच में उपलब्ध होना ही मैं अपनी प्राथमिकता मानता हूं। और जो कुछ भी हमारी सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, योगी जी की सरकार कर रही है, युवाओं के लिए कर रही है, बेरोजगारों के लिए कर रही है, उन सबको उनके तक पहुंचाना और उनको उचित लाभ मिले, इसका प्रयास करना। हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी जुड़ गए हैं और साथ ही अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। गोरखपुर से रामगोपाल मौजूद रहेंगे। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि जीत भी यहां पर प्रत्याशी ने हासिल कर ली है, बीजेपी के प्रत्याशी ने, और इस वक्त क्या हलचल है क्योंकि कुछ परिणाम आना भी बाकी है? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त आईटीआई पे न्यूज 18 की टीम खड़ी है। अगर बात की जाए शिक्षकों की, तो शिक्षकों में भी राज बहादुर सिंह चंदेल जीत चुके हैं एमएलसी पद के लिए और ये 6ठी बार जीते हैं। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप दृश्य दिखाएं। ये मतगणना का वो कक्ष है जहां सिर्फ सर्टिफिकेट की जो फॉर्मेलिटीज हैं रह गई हैं। सर्टिफिकेट मिलने के लिए क्या इंतजार है, क्योंकि इसमें एक पूरा सिस्टम होता है। यहाँ से एक पूरी डिटेल्स जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाद वहाँ से एक सबमिट होकर आता है। कहीं ना कहीं उसमें अभी प्रोसीडिंग में अभी 1 से सवा घंटा लग सकता है। और अगर बात की जाए तो जो जीते प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, बात की जाए अरुण पाठक की हो या बात करें राज बहादुर सिंह चंदेल, दोनों जीत चुके हैं। दोनों को सर्टिफिकेट्स मिलना बाकी है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स के बाद ही ये क्लियर होगा कि वो सही में बता पाएंगे। इसलिए अब सारे मीडिया के लोग राज बहादुर सिंह चंदेल का ही यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जश्न भी चूंकि शुरू हो गया है अमित, हमने देखा। और आपके पास मैं दोबारा वापस लौटूंगी। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ गए हैं। गोरखपुर से रामगोपाल है। रामगोपाल, वहां पर कैसी है हलचल? और जीते हुए प्रत्याशियों ने चूंकि जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल, और भाजपा की तरफ से भी जश्न मनना शुरू हो गया है और भाजपा प्रत्याशी जीत के बाद प्रमाण पत्र लेने से पहले वो गोरखनाथ मंदिर गए हैं और वहां पे भगवान गोरखनाथ के उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं। और उसके बाद अब वो यहाँ पे, जहाँ पे मैं इस वक्त काउंटिंग सेंटर पे मौजूद हूँ, यहाँ पे आएंगे और यहीं पे उनको जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक जीत है कई मायनों में, क्योंकि लगातार 3 बार अभी तक स्नातक क्षेत्र में किसी भी
व्यक्ति को जीत नहीं मिली थी। देवेंद्र सिंह ने यह इतिहास कायम किया है। साथ ही जो अजमान एक नंबर की गिनती थी उसी में ही उनको जीत मिल गई और जो गिनती ये मानी जा रही थी कल तक कि आगे बढ़ सकती है वो नहीं बढ़ी और एक नंबर में ही उनको जीत मिल गई। करीब 17,400 वोटों से उनको विजयश्री हासिल हुई है। तो कुल मिला की जो जीत है, जीत बीजेपी के लिए बेहद ऐतिहासिक है, बेहद खास है और इसीलिए भले ही प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जैसे ही उनकी लीडिंग हुई है कि अब वो जीत गए हैं, उसके बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और यहां आने के पहले गोरक्षनाथ मंदिर जाकर उन्होंने दर्शन पूजन कर लिए हैं। जी बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से और जैसे कि हमने जिक्र किया कि जश्न मनाया जाना भी शुरू हो गया है। अब अपने अगले सहयोगी के पास चलते हैं। हमारे साथ बरेली से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, प्रशांत कुमार। बरेली में कैसा माहौल है इस वक्त प्रशांत? कुल देखिए, ये ऐतिहासिक जीत है। जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह व्यस्त ने 51,257 वोट से अपनी जीत दर्ज कराई है। जीत का जश्न भाजपा जोरों पर मना रही है, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को भाजपा ही मिठाइयां बांट रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। आपको बता दें ये ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो एक भव्य जीत का जश्न है। जिस तरीके से 51,000 से ज्यादा की वोट से जीत हुई है, उसके बाद बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने उनको जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया है और जीत का ताज पहनने के बाद भाजपा के प्रत्याशी। और झांसी से अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। झांसी की अगर बात करें, झांसी जो सीट है यहाँ पर भी झांसी इलाहाबाद जो शिक्षक एमएलसी सीट है, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत यहाँ पर मिली है। अश्विनी, कैसा माहौल है इस वक्त वहां पर, क्योंकि जश्न मना रही है बीजेपी की जीत का डंका? देखिए इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। 1403 वोट की ऐतिहासिक जीत के बाद इस समय बाबूलाल तिवारी जी देखिए लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जीत कितनी मायने है भाजपा के लिए कि जीतने के बाद जो प्रत्याशी है बाबूलाल तिवारी वो फिलहाल लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल जीत का जो जश्न मना रहे हैं। हम आपको उनके पास ले चलते हैं, जो बाबूलाल जी उनके साथ चलते हैं। आइए आपको बात कराते हैं। ये जो जीत के प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं। बाबूलाल जी बाबूलाल जी, ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज की है, बधाई हो। और यहाँ से आपके कर्तव्य और आपकी जो जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। जी भी बिल्कुल। किस तरह से आप मानते जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो जैसे भाई हमें जिस पद की जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करेंगे। जैसे मुझे इस महाविद्यालय के प्राचार्य का पद मिला था और मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, पूरे शिद्दत के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन किया। शैक्षिक वातावरण बनाया, इंटरनेशनल सेमिनार कराया, दीक्षांत समारोह कराया, नैक निरीक्षण कराया, ग्रीन क्लीन वातावरण दिया। इसी तरह से पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में शैक्षिक वातावरण बनाने का काम। आपके ऊपर केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी और आपको जीत भी मिली। यहाँ से शिक्षकों के उत्थान के लिए, उनके भले के लिए तमाम जिम्मेदारियां अब आपकी बढ़ती ही नजर आ रही हैं। जी, मैं सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करूंगा, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले मुझे अपने पार्टी के नेताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त करने दीजिए, सबसे अनुमति लेने दीजिए, सबसे कृतज्ञता ज्ञापित करने दीजिए। मैं सारे काम करूँ। किसको जीत का श्रेय देंगे? जीत का श्रेय देख रहे हैं आप, जिन्होंने रात और दिन ये अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में मेरे सारे नेता, मैं किसी का नाम लेकर के ये नहीं किसी का नाम शायद छूट जाए इसलिए मैं नाम नहीं, मेरे सारे नेता नीचे से लेकर के ऊपर तक, बूथ लेवल से भी और पन्ना प्रमुख से लेकर के, पन्ना लेवल से नेता से लेकर के, और योगी और मोदी जी का सबका हमें ऊर्जा सबसे मिली है और उस ऊर्जा को लेकर के हमने ये जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया है तो क्या शिक्षक भी उनसे खुश नहीं है? अब ये मैं देखो ऐसा है, ये मुझसे भी जीत की बात करिए, चुनाव जीतने की बात करिए, हर्ष और उल्लास की बात करिए, वो बात चलिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है और उस ऐतिहासिक जीत में आप समझ सकते हैं कि कितना खुशी का माहौल है। पहली बार यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए भाजपा के बाबूलाल तिवारी और पहली ही बार में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। अब आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के
जो भाजपा के लिए 1403 वोट की जो जीत है इस सीट पर, वो इसलिए मायने रखती है क्योंकि अब निकाय चुनाव आने वाला है। ये कहीं ना कहीं ऊर्जा भरेगी उन कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में। बिल्कुल, आपने जीते हुए प्रत्याशी से बातचीत भी की। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अश्विनी मिश्रा और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। रामगोपाल द्विवेदी और प्रशांत कुमार, आपने भी अलग अलग तस्वीरें हमें दिखाई, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।